अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में कितना पैसा जीत सकता है और T20 वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल क्या है या कहां से आता है इतना ज़्यादा पैसा। एक कंट्री अपने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर इस T20 वर्ल्ड कप को करवाने में या इसे देखने में इतना इंटरेस्टेड क्यों होती है, क्या इतना इसका फ़ायदा होता है। क्रिकेट जो कि एक गेम है, ये सैक्सन और नॉर्मन के टाइम्स में क्रिएट हुई। सैक्सन एंड नॉर्मन वर बेसिकली अ ट्राइब ऑफ पीपल, अ क्लैन ऑफ पीपल, मतलब कि कबीला था लोगों का। सैक्सन उस कबीले का नाम है जो कि सेंट्रल और नॉर्थ जर्मनी में रोमन टाइम से वहां पर इनहेबिटेंट थे, मतलब कि वहां पर रह रहे थे, इनहेबिटेड थे। और नॉर्मन वो थे जो कि इनहेबिटेंट थे नॉर्मंडी में, जो कि वेस्टर्न यूरोप में मिलिट्री पावर में डोमिनेंट हुए इन 1912 एडी में। और ये जाना जाता है कि जब वो बच्चे थे तो वो फील्ड में रहा करते थे जहां पर वो बेसिकली क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट की जो बेस है वो इन्हीं के ज़माने, इन्हीं के चाइल्डहुड से है। लेकिन ये एक हिस्ट्री का फैक्ट है क्योंकि ये क्लियर नहीं होता। हिस्ट्री कभी भी क्लियर नहीं होती 100%, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होती। तो हिस्ट्री हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जो डाटा हमारे पास आया उसके मुताबिक क्रिकेट तब बना जब सैक्सन और नॉर्मन का ज़माना था, उनका चाइल्डहुड था। क्रिकेट का पहला नाम क्रैक था, जिसके स्पेलिंग ये आपको मिल जाएंगे, और इसका मतलब होता था फन या गेम। और बाद में ये वही गेम थी जो $1 मिलियन गेम बन गई। जैसे सेम फेसबुक जो कि एज अ फन स्टार्ट हुई थी, लेकिन $1 बिलियन कंपनी बन के अब बैठी हुई है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस क्रिकेट जो कि मॉडर्न क्रिकेट है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इससे कितना पैसा कमाया जाता है, या जो टीमें इसे खेलती हैं वो कितना कमाती हैं, या जिन मुल्कों से ये क्रिकेट खेली जाती है वो मुल्क इससे कितना फायदा उठाते हैं, वो कहाँ कहाँ से ये सारा पैसा कलेक्ट करते हैं। तो क्या वो अपने टिकट्स बेचकर कमाते हैं, या स्पॉन्सर करके कमाते हैं, या फिर मेन स्ट्रीम से कमाते हैं, वो किस किस तरीके से अपना सारा पैसा कमाते हैं और एक मुल्क को कितना फायदा हो सकता है, ये सारी बातें हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन T20 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करती है और इसे मैनेज करती है वो है ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेशनल T20 कप, और कई तरह की और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे कि इंडिया में है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इसी तरह की कई ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो टोटल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है वो तकरीबन 16 है, और जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा संडे को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। लेकिन इनफैक्ट अगर हम हमारी बात करें तो हमें देखना पसंद है इंडिया और पाकिस्तान का। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे कि दो बराबरी की टीमें हैं, और जब इनमें मैच फिक्स होता है तो मैक्सिमम जो व्यूवर्स आते हैं वो दो मुल्कों से ही आते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से। ICC ने जो इस T20 वर्ल्ड कप 2022 का बजट सेट किया है, जो प्राइस पोर्ट सेट किया है, वो तकरीबन $5.6 मिलियन है, जिसे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात की जाए तो 1 बिलियन और 24 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट इन्हें पे कौन करेगा, और इससे ज्यादा अमाउंट ये अर्न कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक और बात समझनी पड़ेगी, जो कि है कि इस वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में जो टीम्स अर्न करेंगी वो कितना करेंगी। सबसे पहले द विनर टीम जो कि इस मैच को, फाइनल को विन करेगी, उसको $1.6 मिलियन दिए जाएंगे एज अ प्राइज पोर्ट, जो कि तकरीबन 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। और जो दो टीमें सेमीफाइनल्स तक पहुंची लेकिन वहां पर हार गई, जैसे कि इंडिया हारा इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड हारा पाकिस्तान से, तो इन दोनों टीमों को $4 लाख तक दिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 8 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात की जाए। और जो 12 टीमों ने दूसरी 12 टीमों को बीट किया, उन्हें $70,000 दिए जाएंगे हर टीम को। और ये जो तमाम टीमें हैं ये जीती हैं या हारती हैं तो इन्हें प्राइस
सपोर्ट इस तरीके से दिया जाएगा जैसे कि आपको मेरे पीछे स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे जहन में आता है कि जो आईसीसी है या पीएसएल है या आईपीएल है, तो ये इतनी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करवाने में, तो इससे ये दुगना या तिगना कैसे कमा लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे जहन में सोर्स आता है वो स्पॉन्सरशिप का आता है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरशिप से बड़ा अच्छा अर्न करती है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो स्पॉन्सरशिप छठे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है लाइव ब्रॉडकास्ट, डिजिटल या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो स्टार नेटवर्क है टेलीविजन राइट, जो कि वो अपना लाइव स्ट्रीम कर सकता है इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में और मालदीव्स में। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीवी स्पोर्ट्स और ARY डिजिटल नेटवर्क के पास मुकम्मल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है कि वो पूरे पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और बांग्लादेश में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जो राइट है वो रैबिट होल और गाजी टीवी के पास है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो ये अपने वेंटिलेटर पर है, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया का है। और इसको प्रूफ किया दराज ने, जो कि बेसिकली एक शॉपिंग ऐप है, लेकिन उसने पीटीवी स्पोर्ट्स से राइट लिया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का, और फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेमीफाइनल था उसका जो डाटा उसने शो कर दिया वो सारी दुनिया को हैरान कर गया, जो कि 3.78 मिलियन व्यूअर्स थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स जो कि 1 मिलियन से भी नीचे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि लाइव स्ट्रीमिंग से ये कितना को पैसा कमाते हैं। डिज्नी स्टार ने इस दफा ये प्रेडिक्शन दी है कि इस दफा जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है स्टार स्पोर्ट्स पर, वो तकरीबन 900 से 1000 करोड़ तक कमाएंगे, और एड रेवेन्यू होगा 600 से 700 करोड़ तक, जो कि एक दूसरा सोर्स है अर्निंग का एड्स का। एंड सिमिलरली T20 वर्ल्ड कप 2022 विल अर्न फ्रॉम सेलिंग टिकट्स, जो वह टिकट सेल करेगा उससे भी वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। एंड द लास्ट वन बिग सोर्स इज प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी। जैसे कि लास्ट ईयर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप दिया था, कोको कोला को, पेप्सी को, ओप्पो को, काफी ज्यादा ब्रांड्स को उसने स्पॉन्सरशिप किया था। लेकिन इस दफा उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिविटी किया है, जो कि एक्सक्लूसिविटी का मतलब होता है सिर्फ पूरे वक्त के लिए, मतलब कि जितना एग्रीमेंट हुआ है उस पूरे वक्त में सिर्फ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना। और इस दफा जो मुकम्मल स्पॉन्सरशिप किया गया है वो है सऊदी एनर्जी कंपनी अरामको, जिसे मुकम्मल स्पॉन्सर किया गया है अंटिल 2023। जैसे कि आईसीसी ने अरामको के साथ एक डील साइन की है कि वो अंटिल 2023 तक पार्टनर है और अरामको अपने मुकम्मल ब्रांड्स को स्पॉन्सर कर सकता है, चाहे ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो या चाहे ये आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो, और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन यूके में हो, या इवन ये आईसीसी मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया वाला हो, तो मुकम्मल जो स्पॉन्सर होगा वो अरामको का होगा। लेकिन अगर आप ये बात करें कि ये डील, इनकी पार्टनरशिप कितने में हुई, तो इसका अभी क्लियर कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरामको जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी ऑयल प्रोडक्शन की कंपनी है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है। पाकिस्तानी टीम अगर सीधा से जीतती है, सिंपली अगर जीत जाती है, तो $1.6 मिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35.5 करोड़ इन पाकिस्तानी रुपीज हैं, वो अपने घर ले आएगी, पाकिस्तान में लेके आएगी डॉलर्स की शेप में। और एज अ रनर अप टीम का मतलब वो होता है कि फाइनल तक जो टीम पहुंचे और कोई भी मैच ना हारे, तो उसे रनर अप टीम कहते हैं। तो इस जो प्राइस पोर्ट है इसमें रनर अप टीम का जो प्राइस है वो 0.8 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए वो भी फाइनल है कि वो अपने घर लेके आएगी। इसके बाद जो बजट होता है वो टूरिस्ट का होता है, जो टूरिस्ट कई ज्यादा कंट्रीज से फिरकर किसी एक मुल्क में आते हैं मैच देखने को। जब यहाँ पर कजाफी स्टेडियम लाहौर में जब मैच होता है तो कई ज्यादा पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आते हैं, जिससे क्या होता है कि डॉलर हमारे मुल्क में आते हैं और जीडीपी स्टेबल हो जाती है। इस सब के बाद पाकिस्तान जो है वो टिकट सेलिंग से भी काफी अच्छा
रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि अगर मुल्क में मैच हो तो वो डबल हो जाता है, अगर ना हो तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में बड़ी बड़ी LCDs लगाई जाती हैं जहां पर पूरे पाकिस्तान से आवाम इकट्ठी होती है। ICC का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना छोटा मॉडल भी नहीं है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2019 के मुताबिक ICC ने $603 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 का टोटल प्राइस पोर्ट देखा जाए तो वो सिर्फ $5.6 मिलियन है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अपने पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, PSL की, पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पिछले साल पेंडेमिक में जब पूरे स्टेडियम जो एम्प्टी थे, बिल्कुल खाली थे, तो इसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, 50% रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर जा रहा है। तो आने वाले वक्त में ICC को भी PSL बीट कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ICC या PSL का जो क्रिकेट का जो बजट है वो इतना बड़ा है कि एक मुकम्मल कंट्री के GDP को मुकम्मल झंझोड़ भी सकता है और उसे वापस स्टेबल भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये था T20 वर्ल्ड कप 2022 का बिजनेस मॉडल। अगर आप PSL पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज।